गुरुजी मैं आती हूँ बार बार आपको पास, क्या? बार बार आपको पास आती हूँ। बताओ क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी मेरा पति 2 बार आए, दोनों बार आप समझो नहीं समझते। कहाँ है पति? मुंबई। तो क्या हो गया पति को? और बार बार शराब पी कर मारते कर आते रहते। शराब पीते हैं, मारते हैं आपको? हाँ। क्या करें, समझा ही सकते हैं। दुर्योधन को भगवान ने समझाया, भगवान ने दुर्योधन को समझाया कि मान जा, नहीं माना। रावण को हनुमान जी ने समझाया, मान जा, नहीं माना। कुछ लोग समझाने से मान जाते हैं, मन करता है कुछ लोग नहीं मर मानते। जाऊं। आपने क्या सोचा है, अब क्या करना है? मन करता है गुरुजी मर जाऊं। नहीं, मरना समाधान नहीं है बेटा, मरना नहीं चाहिए। संघर्षों का तो सामना करना ही पड़ता है, मरना नहीं है। कोई और निर्णय ले लो। ऐसे उस व्यक्ति को रोज सत्संग से थोड़ा जोड़ो, रेगुलर उसको सत्संग कराओ। गुरुजी रोज अपना कथा आपका रोज सुनती रहती हूँ सुबह में। वो नहीं रोज सुनते? वो भी सुनते हैं, फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन पर। शराब पीते हैं? रोज। शराब ने ही घर बिगाड़ रखे हैं। इसलिए सरकारों को चाहिए कि शराब ही बंद करे भारत से। यदि भारत को समृद्ध बनाना है तो शराब बंद होनी चाहिए। अब शराब पी के ही बर्बाद हैं आज के नौजवान लड़के। गुरुजी मेरा 2 लड़का, एक 6 साल के, एक 8 साल के, दोनों भी नहीं पढ़ता है। मेरे को वही टेंशन रहता है, मैं क्या करूँ गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, आप टेंशन मत पालो। देखो, आपका काम है समझाना, हमारा काम भी समझाना। समझना ना समझना उनका काम है। बच्चों को ले आना, समझाएंगे, बात करेंगे। कभी पति को 7 दिन के लिए लाओ कि 7 दिन यही कथा सुने प्रेम से। वो नहीं रहते हैं गुरुजी, नहीं रहते। सत्संग रेगुलर क्या है? अब इतना बिगड़ा हुआ व्यक्ति एक बार के समझाने से नहीं समझता। 2 बार जब रेगुलर समझाओ, कथाएं सुनाओ। कहते ना, जैसे कपड़े में दाग लग जाए तो एक बार के धोए से नहीं साफ होता, रेगुलर उसे धोते रहो, साफ करते रहो, तब दाग जाता है। ऐसे ही बिगड़ा हुआ व्यक्ति एक दिन के सत्संग से नहीं, थोड़ा रेगुलर सत्संग चाहिए, कंटिन्यू। तो एक आध बार 7 दिन के लिए ले आओ और फिर हम उसे समझाएंगे 7 दिन तक रेगुलर। एक दिन में नहीं माना, 2 दिन में नहीं, ऐसा ना पत्थर पे हथौड़ा मारते रहो। 1 बार में नहीं टूटेगा, 2 बार में नहीं टूटेगा, 3 बार में नहीं टूटेगा, पर प्रहार करते रहने से एक दिन जरूर टूटता है। बिगड़ा हुआ व्यक्ति भी सुधर जाता है। रेगुलर थोड़ा सत्संग की मात्रा, अब बीमारी ज्यादा है तो दवाई ज्यादा देनी है, तो उसको सत्संग की ज्यादा आवश्यकता है। गुरुजी पीता तो मैं छोड़ देती, मगर पीता है तो बहुत मारता कर आता है, बंद करके केवाड़ी मारने लगता है। शराबी है। अब अगली बार उसको 7 दिन के लिए लाना। मेरा लड़का दारू ज्यादा पीता है, बहू भी इधर बैठे है, बहुत परेशान है। बात कराओ। क्या नाम है आपका? विवेक। विवेक। आप ही विवेक हैं? तो आप दारू रोज पीते हो? क्या कमाते हो, कितना कमाते हो? 600 रुपये कमाता हूँ। 600 रुपए? हाँ। 600 रुपए रोज? हाँ। क्या करते हो? दारू बेचता हूँ। दारू बेचते हो? अच्छा, काम ही बेचने का है। तो ग्राहकों को पी के बताते होंगे, देखो हमने पी के दे दी। तो ग्राहकों को देने से पहले ढक्कन खोल के पी लेते होंगे, फिर दे देते होंगे, है ना, पानी मिला के। तो दारू में भी पानी मिला के बेचते हो? हाँ जी। लो, सोचो, केवल दूध में पानी नहीं मिलाया जाता, दारू में भी मिलाया जाता है। तो मतलब बोतल में कैसे पानी, तो लॉक होता है ना? बोतल में नहीं, अपना खुला माल रहता, खुला। अच्छा, खुला। गाउडी। तो पौवा बेचते हो? हाँ, कर रहा। तो आप पीते क्यों हो? वो पीने के बाद थोड़ा बोलने के लिए दम रहता है। अरे हम तो नहीं पीते दारू, फिर भी दिन भर बोलते हैं। ग्राहक कोई चिल्लाता है तो उसको बोलना पड़ता है। तो ग्राहक हमारे पास रोज, आप देखो, रोज बात कर रहे हैं, दिन भर बात करते हैं, हम तो नहीं पीते। अब ये दारू बेचने वाला भी काम बंद कर दो, कुछ और कर लो ना। 600 तो कहीं भी कमा सकते हो। हाँ, वही करना पड़ेगा। शराब पीना सही है कि गलत? ही बताओ। ये तो गलत है। गलत है? क्या गलत बात है शराब में, बताओ। शराब में क्या गलत है? दिमाग काम नहीं करता है। काम नहीं करता? तो जब आपको पता है तो आप क्यों पीते हो? वो हाथ कांपता है ना, इसके लिए। हाथ कांपता है? हाँ, तो फिर पी लूंगा तो बराबर हो जाऊंगा। तो पीने के बाद हाथ नहीं कांपता? नहीं कांपेगा। मतलब हाथ कांपने की दवाई है ये? पत्नी को भी पिलाते हो दारू? नहीं। और पिताजी पीते हैं शराब? नहीं। भगवत गीता पढ़ाते हैं। तो आप क्यों बिगड़ गए भैया? पिताजी भगवत गीता पढ़ते हैं। लॉकडाउन से हो गया सब। अब ना ये शराब की दुकान छोड़ दो, आप काम छोड़ दो, दूसरा काम कर लो, कोई और काम कर लो। 1000 रुपए महीना, मतलब 1000 रुपए पर डे कमाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन आप पक्का, आप प्रॉमिस करो कि दारू नहीं पियोगे। जितने लोग शराब पीते हैं सब लोग बर्बाद हो गए, परेशान हैं। शराब पीने से किसी का जीवन सुधरता तो शराब पीने वाले सब ना अच्छे रास्ते पर होते। शराब पीने वाला काम नहीं करता, गरीब रह जाता है, परिवार को टाइम नहीं देता, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, पढ़ लिख नहीं पाते। आप बेटा, जिंदगी भगवान ने दी है, अनमोल शरीर है, एक दिन शरीर नहीं रहता, मर जाता है ना व्यक्ति। अच्छे काम करके चलना चाहिए। शराब पी के क्या मिलेगा आपको? आपका शरीर पहले कितना अच्छा था, अब देखो बिल्कुल सूख गया। तो शराब आपको परेशान कर रही है कि नहीं? तो अब नहीं पीना। आप चाहोगे तो शराब छोड़ दोगे, और जब आप छोड़ दोगे तो समाज आपसे सीख लेगी कि देखो विवेक जी ने शराब छोड़ दी, तो हम क्यों नहीं छोड़ सकते। समाज के लिए आप प्रेरणा बन जाएंगे, समाज आपसे सीखेगी।